विधायक जी, ये गाना चल रहा है कि गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, क्या मतलब है इसका इस चुनाव में? मतलब तो पता चल गया होगा अतीक एवं से, पता नहीं चला अतीक जी किस तरह से बता करके जी लगा करके अखिलेश जी रोए, नहीं मालूम है? वो वीडियो मिला नहीं आपको? अतीक जी करके, जिस दरिंदे ने बहन बेटियों के बलात्कार किए हों, जिस व्यक्ति ने खुलेआम लोगों की ज़मीनें कब्जा की हों, कब्रिस्तान तक कब्जा कर लिए हों, उनके लिए सहानुभूति है, उनको चुनाव जिताया जाता है। मेरे यहाँ भी ऐसा ही माहौल है। देखिए, लौनी की जनता, रणनीति की आवश्यकता नहीं है, जनता खुद रणनीति बनाएगी। ये चुनाव जनता लड़ी, मेरा चुनाव जनता लड़ी। तमाम षड्यंत्र के बाद कोई निर्दलीय लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसके बावजूद जनता ने पहले से 20,000 वोट मुझको ज़्यादा दिया। इस बार रिकॉर्ड बनने वाला है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं सामने वाले, वो कुछ कहीं ठहरते नहीं हैं। लौनी में हम कॉलेज लेके आए, एक भी नहीं था, 12वीं का एक स्कूल नहीं था, चालू कराए 2 इंटरमीडिएट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। लोनी नगर पालिका परिषद की जिनको दरकरार थी और जिन लोगों को इंतजार था कि लोनी में आखिर क्या होगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने लोनी नगर पालिका में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और नामांकन प्रत्याशी ने भर चुके हैं। पुष्पा देवी प्रत्याशी का नाम है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को लेकर लोनी की जनता के बीच पहुंचेंगे। मेरे साथ विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, इनसे सीधी बातचीत करते हैं। बड़ी देर लगा दी विधायक जी टिकट देने में, आखिर क्या रीजन रहा? देखो, हमारे यहाँ कोई ऐसा थोड़ी एकदम जाए और कोई भी लेके आ जाए। भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता को देखा जाता है, और कार्यकर्ता को देखने के बाद कहीं कोई इस तरह की जो सर्वे की रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट्स के बाद जी इतनी बड़ी पार्टी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का आज दौरा था, तो इसलिए टिकट तो आमतौर पे एक दिन पहले ही घोषित होते हैं। तो कल सब कर दिए थे, आज सुबह नगर पालिका का कर दिया। तो जो कार्यकर्ता को किया गया, हमने एक बात की थी कि कार्यकर्ता होना चाहिए जी। तो पार्टी ने कार्यकर्ता को घोषित किया है। मंडल की अध्यक्ष रही हैं, महामंत्री हैं वर्तमान में। और एक मेरी मांग और थी, जिसको आप लोगों ने बहुत उल्टा सुल्टा चलाया मीडिया में जी, कि कोई मांसाहारी और शराबी चेयरमैन नहीं होगा, क्योंकि लौनी को मांसाहारी शराबियों के कारण दुराचार और भ्रष्टाचार ने झेला है। और लौनी को हम चाहते हैं कि लौनी वास्तव में सीपी से, कनाट प्लेस से खूबसूरत हो, उसके बाद लंदन की तर्ज पर हम इसको डेवलप करेंगे। तो उसमें एक अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति, अच्छा खान पान हो, जो संस्कारों से पूरी तरह पोषित हो भारतीय जनता पार्टी के, ऐसा होना चाहिए। तो कार्यकर्ता को किया है, उसका परिणाम ये है कि पूरे लौनी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, और बहुत जोश के साथ मुझे उम्मीद है कि पार्टी कार्यकर्ता और लौनी की देवतुल्य जनता के बल पे जी हम 1 लाख वोट से ज़्यादा वोट से जीतेंगे, और निश्चित जीतेंगे। क्या रणनीति रहेगी इस चुनाव में? क्योंकि सामने मनोज धामा है, पहले भी चेयरमैन रहे हैं और इस बार आरएलडी से टिकट को लेकर मैदान में है। हालांकि गठबंधन समाजवादी पार्टी का और आरएलडी का था, लेकिन गठबंधन आपकी लोनी में टूट गया। पता चल जाएगा ना। सामने वो नहीं है, सामने बसपा है। बसपा और भाजपा का ही, हालांकि यहाँ किसी से 1 लाख पार का मतलब ये है, लेकिन सेकंड नंबर पे बसपा रहने वाली है। आप ये बात नोट कर लेना, और जिस दिन वोट खुलेंगे उस दिन इस बात का पता चल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना सक्षम है कि कोई चुनाव हम हारे नहीं हैं जी। बहुत लंबे समय से। और जो लौनी नगर पालिका है, इसको देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी ने नगर पालिका बनाया था। उसके बाद जब विकास शुरू हुआ, नहीं यहाँ बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा कोई था नहीं, गहरे गहरे गड्ढे, मर्डर, डकैती, अपहरण होता था। तो उस सबको जो अपहरण का जो नगरी बनाया गया और भ्रष्टाचार के रूप में और दुराचार करके जो कलंकित किया गया, उससे मुक्ति मिली है। इसलिए लौनी का एक कार्यकर्ता, चाहे सभासद किसी पार्टी से लड़ रहा है, ध्यान रखना जी, किसी पार्टी का हो, वोट जो चेयरमैन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देता है और देगा। विधायक जी, ये गाना चल रहा है कि गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, क्या मतलब है इसका इस चुनाव में? मतलब तो पता चल गया होगा अतीक एवं से, पता नहीं चला अतीक जी किस तरह से बता करके जी लगा करके अखिलेश जी रोए, नहीं मालूम है? वो वीडियो मिला नहीं आपको? अतीक जी करके, जिस दरिंदे ने बहन बेटियों के बलात्कार किए हों, जिस व्यक्ति ने खुलेआम लोगों की ज़मीनें कब्जा की हों, कब्रिस्तान तक कब्जा कर लिए हों, उनके लिए सहानुभूति है, उनको चुनाव जिताया जाता है। मेरे यहाँ भी ऐसा ही माहौल है। जो लौनी में पिछले 6 साल में जाकर के रामराज स्थापित हुआ है, पूरी तरह से रामराज की स्थापना हो, ये चुनाव उसमें मील का पत्थर साबित होगा। क्या कहेंगे आप? आज अतीक पर बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आए, सहारनपुर आज ही उनका दौरा था, उन्होंने भी अतीक अहमद और अशरफ पर जम के बात करी है। लेकिन विधायक नंदकिशोर गुर्जर कुछ दिनों तक चुप रहे अतीक पर, चुप रहे अशरफ पर। क्या पार्टी लाइन से कुछ संदेश आया कि भाई विधायक जी आप ना बोलिए? अरे हमको पार्टी लाइन का, हम पार्टी के एकदम अनुशासित सिपाही है। और ये कोई बोलना है कि लायक लोग हैं जिनके लिए ऊपर बोलना है मुझे? कोई किसी बोलना किस पे? भगवान श्री राम पे बोलेंगे हम?
भगवान श्री कृष्ण पर बात करेंगे, इन राक्षसों के ऊपर बात करेंगे हम? ये कोई मतलब बात करने का विषय नहीं है, इसलिए हम इनके क्या बात करेंगे? जो चला गया उनकी क्या बात करनी है? कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अतीक भाई आप चिंता ना करिए, अशरफ भाई आप चिंता ना करिए, हम आपको दर्जा दिलाएंगे शहीद का। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में भी मुंह की खानी पड़ेगी इस तरीके की भाषणबाजी उनके नेता करते हैं तो? देखिए, शहीद तो कांग्रेस हो चुकी है पूरी, पता नहीं है कांग्रेस बची है क्या इस देश में? तो कांग्रेस की शहीद होगी, शहादत दिवस उसका जब आएगा तो उसे भी देख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में बहुत जल्दी सारे देश के लोग देखेंगे कि कांग्रेस को जो समाप्त करने की महात्मा गांधी जी ने बात कही थी, वो सपना महात्मा गांधी जी का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में भाजपा ने किया, तो वो शहीद हो जाए कांग्रेस। उसमें क्या है? आखिरी सवाल विधायक जी आपसे है, किस तरीके की रणनीति रहेगी? आप कैसे चुनाव मैदान में उतरा जाएगा? आप यहाँ पर नामांकन में लगातार सुबह से अपने प्रत्याशी के साथ, क्योंकि पार्टी का प्रत्याशी है पुष्पा, तो आप लगातार सुबह से सारे काम छोड़कर नामांकन में यहाँ पर दाखिल करने पर किस तरीके की रणनीति रहेगी? क्योंकि बहुत कम समय रहा है, आज टिकट हुआ है, लगभग 10 से 12-15 दिन होंगे अब चुनाव मैदान में जनता से वोट मांगने के लिए। देखिए, लौनी की जनता रणनीति की आवश्यकता नहीं है, जनता खुद रणनीति बनाएगी। ये चुनाव जनता लड़ी, मेरा चुनाव जनता लड़ी। तमाम षड्यंत्र के बाद कोई निर्दलीय लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसके बावजूद जनता ने पहले से 20,000 वोट मुझको ज़्यादा दिया। इस बार रिकॉर्ड बनने वाला है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं सामने वाले वो कुछ कहीं ठहरते नहीं हैं। लौनी में हम कॉलेज लेके आए, एक भी नहीं था, 12वीं का एक स्कूल नहीं था, चालू कराए 2 इंटरमीडिएट। हम मेट्रो लेकर के आए, डिग्री कॉलेज बेटियों के लिए लेकर के आए, ITI हमने चालू कराई, एक्सप्रेस वे बन रहा है, 1.5 घंटे में देहरादून आप जाएंगे, सारी सड़कें, फ्लाईओवर्स, मेट्रो, बस अड्डे शानदार। लौनी के जल निकासी का जो बहुत बड़ा काम हमने किया है कि जब बस अड्डे डूबे तो लौनी में जल नहीं भरा, उसके बावजूद भी हम लोग जल निकासी पे एक बड़ा पैसा लेकर के आए और पूरा इसका हम लोगों ने पूरा DPR तैयार किया है। बहुत जल्दी लौनी को हम लोग CP से और उसके बाद लंदन जैसा डेवलप करेंगे। बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी जान लगा करके काम करता है। अब देखा आपने, जो टिकट मांग रहे थे सारे एक साथ खड़े नहीं, सब सभासद, सब लोग मिलकर के भाजपा, देखिए देश रहेगा तब। ये तो आतंकवादियों से की पार्टी है कांग्रेस जो आप नाम बता रहे हैं। धन्यवाद विधायक जी। तो हमारे साथ विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं, जो आज अपने प्रत्याशी यानी पुष्पा देवी का यहाँ पर टिकट नामांकन दाखिल करवाने आए थे। और जब हमने बात करी लोनी में आखिर किस तरीके की रणनीति रहेगी, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, तो विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बताया कि सामने टक्कर में कोई नहीं है, जो भी आएगा, हालांकि बसपा का नाम लिया है कि बसपा दूसरे नंबर पर रहेगी, लेकिन बात चल रही थी मनोज धामा की, तो विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि मनोज धामा हमारी टक्कर में नहीं है, अगर टक्कर में कोई रहेगा तो वो भी दूसरे नंबर पर बसपा रहेगी। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर लोनी में इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी से पुष्पा देवी जो चुनावी मैदान में कमल का फूल लेकर उतरी हैं, क्या वो जीत कर अब की बार नगर पालिका चेयरमैन बनाएगी उनको जनता? आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार शर्मा के साथ विनोद शर्मा, लोनी नगर पालिका परिषद क्षेत्र से।